जी बच्चों, कौन कह रहा था कि वीडियो नहीं शो हो रही है? मुझे आवाज आप लोगों में से किसी की नहीं आ रही। मैं ये कह रही हूँ, आप लोगों को पता चल गया है कि आप लोगों ने किस चीज की ऑब्जर्वेशन करनी है? ये आपकी जो बैकग्राउंड है इसी की करनी है ना। हाँ। मेरी जो आपको पूरी स्क्रीन नजर आ रही है, मेरा जो आपको पूरा बैकग्राउंड नजर आ रहा है। हाँ। मेरी जो वीडियो आपको शो हो रही है, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वो आपकी पूरी स्क्रीन पे मैक्सिमाइज होके आना शुरू हो जाएगी। ठीक है। इस वक्त अगर आपको तो समझ में वाला नहीं आ मुझे रहा तो प्लीज माइक ऑन करके पूछें। समीन, आपको क्लियर हो गया? वाला मुझे वीडियो नहीं आ रही। आपको वीडियो नहीं आ रही है? ये कैसे हो सकता है? हाँ। आप आपको वीडियो नहीं आ रही है? मैं थोड़ी देर के लिए स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर दूं, एक सेकेंड। अब शो हो रही है? आप सबको वीडियो आ रही है? जी। ठीक है। चलें जी। किसवा, आप भी प्लीज वीडियो ऑन कर लें अपनी। कैमरा नहीं चल रही। आपका कैमरा नहीं चल रहा। हम ना कीप ऑन योर मूवी, योर वीडियो। राफे, आपकी वीडियो गायब हो गई है। समीन। अब होगी। राइट। जी। ओके किसवा, डूइंग प्लीज। आप लोगों का टाइम स्टार्ट हो गया है। 6:17 हो गए हैं। ठीक है। मामा आपकी वीडियो ही बंद है। चल रही है। बेटे, बेटे खुली हुई है, मेरी वीडियो खुली हुई है। बीच में हाँ आप खुलिए। जब कोई और बात करता है फिर उसकी आ अभी जाती है। हाँ यही होता है। अब सारे फिर थोड़ी देर चुप रहो। कर लिया ऑब्जर्व। ठीक है, बाकियों को टाइम ले लेने में। मैंने तो वैसे भी स्टडी में देखा हुआ है तो। हाँ, लेकिन आपको स्क्रीन को ही देखना है, स्टडी का मैंने आपसे टेस्ट नहीं लेना। तो बस ठीक है मैंने देख लिया। ओके, स्टार्ट करें जी। जी। जी कर। अभी ड्रॉप कौन हो गया है? किस बार ड्रॉप हो गई है? अच्छा जी। सो पहला नेम है मेरे पास अब्दुल राफे का। अब्दुल राफे। किसवा, हैव यू डन? स्टार्ट करें। ऐसे हाथ रेंज कर दे मुझे। जमीन हो गया? स्क्रीन शॉट किया हुआ है? जी चल रहा चल। ओके। किसवा हैंड रेज कर दें। हैव यू डन? मुझे नहीं नजर आ रही वीडियो। किसवा की आवाज बहुत हल्की आ रही है, अगर आ भी नहीं रही बल्कि। ठीक है। अच्छा जी। वीडियो नहीं आ रही। पहला क्वेश्चन। सब लोग, मैं जैसे ही सवाल करूंगी आप लोगों ने अपना अपना आंसर अपने पास अगर डायरी है तो लिख लें। ठीक है। आप लोगों ने देखना है कि इस सवाल के कितने डिफरेंट जवाब मिल सकते हैं। आप लोगों ने अपने आंसर को भी नोट करना है, और आप लोगों ने बाकियों के आंसर को भी नोट करना है। ठीक है। उसके बाद हम एक बाकियों, यानी सबसे जब मैं आंसर्स ले लूंगी तो फिर उसके बाद हम एक दोबारा से ऑब्जर्वेशन अबाउट लिसनिंग एंड अबाउट होल दिस एक्टिविटी दोबारा करेंगे। ठीक। अच्छा जी, तो क्वेश्चन ये है ऑलरेडी। समीन, आपकी फिर मुझे वो स्क्रीन नहीं आ रही है, वीडियो नहीं आ रही है।
फारूक आप भी बेशक ऑन कर लें। ठीक है, उससे मुझे आप लोगों के चेहरे से पता चल जाएगा किसने डन हो गया है, किसका हो गया, किसको बात समझ में आ गई है। टाइम नहीं इतना वेस्ट होगा। ठीक है, किस्वा आप प्लीज अपने कैमरे को कल जरूर मेक श्योर कर लें ठीक करके करने के लिए। राइट। ठीक है, हम ना आपकी स्क्रीन गायब हो गई है। जी आप सब अपने डायरीज अगर आपके पास है तो मुझे ये बताएं। क्वेश्चन ये है, आपने मेरे पीछे क्या देखा? पहले अपने आंसर लिख लें। बॉक्स। अब्दुल राफे। मैं अब्दुल बोलूं? राफे। सबने आंसर लिख लिया तो बताएं। देख लिए मेरे हिसाब से। आवाज गई आपकी। आवाज गई आपकी। आपने मेरे पीछे क्या देखा? अपना आंसर बताइए। दो गिलास। दो गिलास देखे, शीशे का एक मग, और एक वो देखा, अर्थ टाइप, अर्थ का वो एक सर्कल देखा एक। ठीक हो गया। ऊपर ठीक है, सारा देख ही रहा हूँ मैं वैसे। एक वो देखा, अब नहीं देखना। सीनरी बड़ी है। अब नहीं देख के स्क्रीन बताना बड़ी है। पहले क्या देखा था। ठीक है, वो यही जो देखा डायरी है में अभी आंसर जब लिखे है ना वो। हाँ वो बोले आप डायरी में। आंसर नहीं लिखा, दो क्वेश्चन लिखा। गिलास और एक अर्थ, पहले दो आंसर ये मिले। ठीक हो गया। और एक सीनरी देखी छोटी सी गोल्डन कलर की, पीछे बड़ी अच्छा। आगे। अच्छा। ठीक है, और गोल्डन कलर की एक दो सीनरी बच्चों नोट कर रहे हैं। राइट। और और जी। दो खाने जो सबसे टॉप पर हैं, उसमें सारे कुरान की चीजें पड़ी हुई हैं। ठीक है। वो पीछे आपके बैक बैक पे। नीचे एक मैगजीन पड़ा हुआ है एक खाने में। और डिफरेंट किताबें पड़ी हैं, बस यही देखा मैंने। राइट। शीशा देखा, और पीछे आगे अलमारियां देखी। राइट। अलमारियां देखी, शीशा देखा मैंने। ठीक है। और ये देखा, बस यही देखा। राइट। राइट। ओके। समीन। समीन आप एक सेकंड मेरी बात सुनिए। मुझे तो ये सारी चीजें नहीं नजर आ रही। आपको ये सारी चीजें नहीं नजर आ रही? नहीं नहीं नहीं, मुझे सिर्फ क्यों? आपकी पिक्चर छोटी सी नजर आ रही। नहीं, आपको आप मैंने आपको कहा था ना कि आप मेरी वीडियो खोल कर देख लें। मैंने आपको कहा था। आपकी वीडियो छोटी सी है लेकिन उसमें सिर्फ आपका फेस नजर आ रहा है। आपका फेस और पीछे वाला जो मतलब ये बुक्स हैं और ग्लोब वाली दो तीन चीजें, बाकी ये मग मैगजीन और ठीक है। ठीक है, यार यही मेरे को आपने नहीं नोट नजर आ करना है। हम राफे से पूछेंगे कि उसको कहाँ से चीजें नजर आ रही हैं। यही है, बस आप लोगों ने नोट करते जाएं जरा। ठीक है, नोट रहा। करते ओके। जाएं। आपने देखना ये है कि सब लोगों को बज़ाहिर देखे जाने वाली चीजों के अंदर भी सब कुछ सेम नहीं नजर आ रहा होता। ठीक है। आप अपनी ऑब्जर्वेशन को अब देखिए कि आपने कैसे इसको इसको एनहांस कैसे करना है। नेक्स्ट है समीन। जी समीन। छोटे आपने वाला जीके में आंसर जो लिखा था वो क्या था, था आप? अच्छा मेरा था कि बुक, ठीक है, बुक बहुत सारी तरीके और बुक। ग्लोब ग्लोब। और फ्रेम था। अच्छा हाँ, और जॉर्ज। आपकी आवाज क्लियर नहीं है। जो की आवाजें आ रही हैं। दो सेकंड वाला। चले, दो आंसर हमें समीन की तरफ से भी मिल गए हैं। समीन आप जल्दी से बुक, टाइप भी कर सकती हैं। ठीक है। बुक, ग्लोब और फ्रेम था और ड्रॉस था। बस चार चीजें। अच्छा ये इसने बोला है ड्रॉअर्स, अच्छा ये मुझे नहीं समझ में आया था। राइट। ठीक है, नेक्स्ट फारूक। तो मैंने जो लिखा है उसमें तो यही लिखा है कि बुक शेल्फ है और उसमें काफी सारी किताबें पड़ी हुई हैं। ठीक है, और सही है। बस बाकियों के आंसर नोट करते जाएं आप। बाकी ठीक। ठीक है। और खास तौर बैकग्राउंड में, पे वो भी जो बैकग्राउंड में सिर्फ पूछा था। बिल्कुल ठीक है, हाँ जी। यानी आपने पूछा कि मेरे पीछे, हाँ। तो, ठीक है, सही। तो थोड़ा सा अच्छा राफे ने। नेक्स्ट। हाँ, राफे राफे ने जो वोकेबलरी इस्तेमाल की है वो भी आप देखिएगा। राफे आपने खुद भी नोट करना है। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है उमर।
हम्म, मैंने ग्लोब, बुक शेल्फ्स, ये आपने लिखा था आंसर? मैं अभी डायरी मेरी लाऊंज में। बाकी वैसे मैंने पहले यही देखे थे। हाँ बेटा, असल में ना लिखे हुए इसकी खास वजह है, लिखे हुए आंसर नोट बताने की ना उसकी खास वजह है, ठीक है। वो आप लिख लें, उससे आपको पता चलेगा कि फर्स्ट टाइम ऑब्जर्वेशन, सेकंड टाइम ऑब्जर्वेशन, थर्ड टाइम ऑब्जर्वेशन में क्या फर्क पड़ते हैं। फिर जब लोग बात करते हैं तो उससे क्या फर्क पड़ता है। फिर जब लोग उस पर डिस्कशन करते हैं तो किस तरह से हमारी ऑब्जर्वेशन एनहांस होती है, ठीक है। तो आप इन सारी एक्टिविटीज को जितनी भी ये रोजाना होंगी, इसको आपने सीरियसली करना है, राइट। ठीक है। ठीक है। फिल वक्त मैं आपका आंसर लिख लेती हूँ। आपने आंसर बोला था, एक बोला है बुक शेल्फ और दूसरा आई गेस ग्लोब बोला आपने। एक और है वो पीछे, मुझे शीशे में ना, बुक शेल्फ के शीशे में क्लॉक नजर आ रही है। हाँ, ओके, ठीक है। नहीं, ये मेरा आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट है हमना। मैंने ये सोचा था। हमना। अच्छा, मैंने सब चीजों के मुताबिक मैंने सबसे पहले तो मैंने बुक्स ही देखी थी। ठीक है, उसके बाद मैंने बुक्स। ग्लोब को भी नोटिस किया, लेकिन फिर मैंने थोड़ा सा और देखा तो मुझे क्लॉक भी नजर आई। ठीक है, सही है, फाइन। और बाकी लोगों के कहने के बाद मैंने उन चीजों को नोटिस किया था। राइट, कह दूसरे लोगों के कहने के बाद, ऐसे ही है ना। हाँ, ठीक है, बिल्कुल ये तो सही है। चीजें थी, ये मैंने पहले आपको पता ही, लेकिन ठीक है, बाकी बिल्कुल जो सही। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है किसवा। आई एम हुई है बैकग्राउंड। जी, जी किसवा। बुक्स, ग्लोब और पिक्चर फ्रेम। नहीं किसवा, आपकी आवाज तो हमें बिल्कुल नहीं आ रही। बुक। आपके पीछे बुक्स बुक्स, और ग्लोब और पिक्चर फ्रेम मिल रही बुक्स ग्लोब एंड ग्लोब और पिक्चर फ्रेम। पिक्चर फ्रेम। पिक्चर फ्रेम। ठीक है जी, ठीक है, सही है। अच्छा, सही हो गया। अच्छा जी, अब बच्चों ऑब्जर्वेशन को जो लोग जो देखते हैं, ठीक है, आप लोगों ने देखा। अब आप मुझे ये बताएं कि किसकी ऑब्जर्वेशन से आपको, अब आप लोग बोल सकते हैं बारी बारी, ठीक है। कि इस पूरी एक्टिविटी में किन लोगों की ऑब्जर्वेशन ने आपको हैरान किया। राफे की मुझे कहीं भी मगर क्लास नहीं नजर आ रहा। जी आप एक्सप्लेन करें कि आपको कहाँ पे मगर ग्लास नजर आ रहा है। या आपने के वर्ड्स, साथ हाथ के, आपने वर्ड से बताना है, अपने जुमलों से बताना है जी। या के हाथ के साथ पड़े हुए हैं, बाजू के साथ पड़े हुए हैं। सबकी वीडियोस कहाँ चली गई हैं। ये आपके बाजू के साथ पड़े हुए हैं। जी हमना, नंबर सबको मिल गए। नहीं, मुझे तो नहीं नजर आया। उन्होंने राफे शायद जूम एक्सप्लेन नहीं किया हुआ करें। मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से जूम नहीं किया हुआ, मैंने जूम किया हुआ है, मुझे पूरा मिल मतलब गए। आपकी खाली आपकी पिक्चर खुली हुई है। ठीक है मुझे मिल गए, मुझे हाँ, मुझे इतना सा निकल नजर आ रहे, एक ही जी, कप का, और वो मैं उसको देख के गेस नहीं कर सकती कि वो कप है। बस इतना ठीक सा है, निकला। यही देखना था, यही देखना था, ठीक है। दिस इज कप गिलास, कप गिलास, ठीक है। अच्छा, और ओए। हाँ। अच्छा, एक और आप लोगों ने चीज देखी होगी। एक वोकैबलरी में वर्ड आया है बुक शेल्फ, और बुक्स के लिए एक तो आया बुक, हमने कॉमन वर्ड सुना, बुक शेल्फ सुना, ठीक है। क्लॉक, क्लॉक के बारे में वर्ड आया। अलमारी के पेड़। क्या चीज, किसी ने ड्रॉज भी कहा है। अलमारी, अलमारी। अलमारी। और किसमीन ने, और मेरा ख्याल है किसवा, किसवा ने ग्लोब कहा है, और पिक्चर फ्रेम कहा है। एक और वर्ड राफे ने इस्तेमाल किया था, सर्कल एंड अर्थ, सर्कल। ठीक है। सर्कल एंड अर्थ, तो यानी कि सर्कल राफे ने शेप बताई है,
ठीक है। तो कुछ लोग जब चीजों को बयान करते हैं तो बाज़ औक़ात जो वो देख रहे होते हैं वो शेप्स देख रहे होते हैं, पैटर्न्स देख रहे होते हैं। समझ में आ रही है? सब लोगों की अगर आप ऑब्जर्वेशन पैटर्न को आप देखें, अब ये जब तक आप लोगों की ऑब्जर्वेशन और वोकैबुलरी एनहांस नहीं होगी, आपकी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप नहीं हो सकेंगे। अच्छे, अब फारूक ने बता दिया था ना, हाँ फारूक ने भी बता दिया था। तो अपनी वोकैबुलरी को अच्छे से अच्छा करते जाना है। वैसे सर्कल आपने शेप बताई, अर्थ आपने बताई, और इस मॉडल का नाम है ग्लोब। ठीक है, तीनों करेक्ट आंसर्स हैं, लेकिन तीनों एक ही चीज के डिफरेंट नेम्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, जितना आप दूसरों की बातों को ध्यान से गौर से सुनेंगे तो आपको दूसरों की बातें समझने के अंदर आसानी होगी। ठीक है। अच्छा, आप देखिए एक जगह पे आपने फर्स्ट लेवल ऑब्जर्वेशन बताइए सर्कल, लेकिन दूसरी तरफ उसने उसकी ऑब्जर्वेशन में उसने बुक्स के साथ एक एडिशनल वर्ड बोला था। एनीवन गेस, बताएं जी। हाँ, कुरान रिलेटेड। कुरान से रिलेटेड बुक्स को उसने ज्यादा ऑब्जर्वेशन में एक लेवल वो आगे चला गया और वहां पे सिर्फ बुक्स नहीं बोला, वहां पे सिर्फ वर्टिकल लाइंस नहीं बोला, वहां पर कहाँ चले गए, कंटेंट पे भी चले गए। समझ में आ रहा है समीन आपको? सब पता चल रहा है जी। ना? ठीक है, जो चीज नजर आ रही थी उसको कैटेगराइज कर दिए एक स्टेप आगे जाके। जैसे बाकी सब बच्चों ने इस सर्कल को आगे एक स्टेप आगे जाके कैटेगराइज करके इस सर्कल को उन्होंने अर्थ या ग्लोब तक पहुंचा दिया, ग्लोब तक पहुंचाया, इसी तरह राफे ने बुक्स को आगे कंटेंट तक पहुंचाया। ठीक है। नाउ हमना एंड उमर, उन्होंने, उमर ने जी। क्लॉक को ऑब्जर्व किया, क्लॉक को अपने ऑब्जर्व किया। ये भी है, मैंने लिखा बजाहिर पहले। मेरे बैकग्राउंड में वो सॉलिड फॉर्म में नहीं पड़ी हुई कहीं पे भी, है ना? हम्म। ठीक है। जी। तो बाज लोग क्या करते हैं, यानी कि फिजिकल चीज के अंदर भी एक गैर महसूस चीज को भी देख लेते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर, अगर फिजिकल चीज है बुक, लेकिन कुरान से रिलेटेड कंटेंट ये फिजिकल नहीं है, ये नॉन फिजिकल है। अब मुझे यहाँ से वॉशरूम का दरवाजा भी नजर आ रहा है सारा। ठीक है, सही है। यानी कि आप यही बताने की कोशिश कर रहे हो कि आपने नोट करना है कि दूसरे लोग जब बात करते हैं या ऑब्जर्वेशन दूसरे बताते हैं तो हमें देखना है किसी आपकी का भी आवाज आंसर। कट रही है। आपकी आवाज खराब हो रही है बार बार। हम्म। अब ये नेट का प्रॉब्लम पता नहीं कैसे सॉल्व होगा। अब आवाज आ रही है? ये आ रही, जी जी। आती आ है रही पर है खराब हो रही है। लेकिन आ रही है। जी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब हम कह रहे, तो मैं ये कही थी कि आपने सब लोगों के वर्ड्स को, सब, और सब लोगों की वोकैबुलरी को नोट करना है। ये ये ज़रूर रखते हैं कि कोई ज्यादा बता देगा तो आपको कोई स्टार नहीं मिल जाएंगे, कोई ज्यादा बता देगा तो नहीं, सिर्फ एक का ऑब्जर्वेशन स्टाइल डिफरेंट है, दूसरे का ऑब्जर्वेशन स्टाइल डिफरेंट है। नंबर वन। नंबर टू, देर इज नो राइट, देर इज नो रॉन्ग। ठीक है जी। बल्कि क्या है, एक ने डिफरेंट चीज देखी है, दूसरे ने डिफरेंट चीज देखी है। अच्छा, अब किसवा देखिए, किसवा और राफे के अगले कंटेंट को एनालाइज करते हैं। अच्छा, उसने कहा है, सॉरी, इसमें इसमें मैंने एक और चीज नोट की थी, वो थी इसमें चार शेल्फ नजर आ रही हैं। जो हम्म, बुक शेल्फ है उसमें तीन तो कंप्लीट नजर आ रही हैं और एक चौथी थोड़ी सी नजर ऊपर आए। नजर आ रही है बस इसमें। ठीक हो गया। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, ये भी यानी कि मैं, आप और देखिए कि अब इसमें थोड़ा सा मैथ्स भी ऐड हो गया है। फिजिक्स, आप बच्चों को कौन सा सबक कहना चाहिएगा, इसमें कमेंट करें। इस बात पे बोला है कि चार नजर आ रही हैं, चार शेल्स, यानी कि शाबाश मिलनी चाहिए। वहां पे नजर आ, मुझे तो नजर नहीं आ रही। चार नहीं शाबाश, नजर आ तीन तो रही। तीन तो वर्टिकल में है ना, और एक ऊपर पड़ी हुई है, वो तो शेल्फ के अंदर भी नहीं फारूक पड़ी हुई है। एक्सप्लेन करें, फारूक आप अपनी ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करें। जी, इसमें तीन तो कंप्लीट नजर आ रही है ना बुक शेल्फ, यानी कि एक एक ऊपर, हॉरिजेंटली।
अच्छा, उस तरह काउंट नहीं किया मैंने। हॉरिजॉन्टल 3 रोज है और एक चौथी ऊपर का पोर्शन नजर आ रहा है। हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल या रोज वर्टिकल वैसे तो। एक, मेरे हिसाब से हॉरिजॉन्टल एक है, वर्टिकल तीन है मेरे हिसाब से। वर्टिकल ऐसे नहीं होता? हाँ, वर्टिकल ऐसे ही होता है जिस तरह आप कह रहे हो। हॉरिजॉन्टल ऐसे होता है जिस दूसरी हाँ तरह। ऐसे फ्लैट होता है, ऐसे फ्लैट होता है। तो वो तो एक ही इस नजर तरह आ रही है, वो 3। ऊपर ऊपर जो नजर आ रही है। अच्छा, तो नीचे वाली 3 कौन सी हैं फिर? वर्टिकल है ही ना वो तो। अच्छा। मैं गलत भी हो सकता हूँ। जी जी, हॉरिजॉन्टल फारूक, होती हैं जो कि फारूक एक्सप्लेन करें, हाँ और एक्सप्लेन करना है, और पूरा जो व्यू आपका है वो व्यू आपने उसको राफे तक पहुंचाना है बाय यूजिंग योर हाँ, रफे वोकैबुलरी। इसमें हॉरिजॉन्टल होती हैं जो कि जमीन के पैरेलल होती हाँ जी। हैं। देखें, जमीन से ऊपर पहले एक आ जाती है। और फ्लैट जो वो होती है ना, वीडियो फ्लैट गायब हो फ्लैट गया। ऐसे जो होती है, फ्लैट जो होती है हाँ, ऐसे होती फ्लैट है। ऊपर नीचे, ऊपर हाँ नीचे तो जाती वो, जाएंगी ना तो ये। मेरे हिसाब से वो तो सिर्फ एक ऊपर नजर आ रही है, एक जो अलमारी पूरी बनी हुई है वो टॉप पर जो है, वो हॉरिजॉन्टल कहेगी मेरे अच्छा। हिसाब से। वो जो नीचे सामने जितनी नजर आ रही है तो वर्टिकल नहीं है। हो सकता है, हो सकता है, लेकिन मैं पूरी अलमारी की बात कर रहा हूँ, शेल्फ की बात नहीं कर रहा मैं खाली। अच्छा, तीन अलग अलग बनी हुई हैं। वर्टिकल ऊपर से नीचे की तरफ होती है ना? हाँ मैं वर्टिकल की बात कर रहा हूँ। एक ऊपर भी नजर आ रही है जिसमें अच्छा। थोड़ा सा सामान पड़ा हुआ है, वो एक सबसे टॉप पर है। अच्छा। टॉप पर नजर आ रही है, छोटा सा जी, छोटा सा नजर। जी, बिल्कुल। ठीक, बिल्कुल ठीक है। तो ये अब आप लोगों ने अपने इसमें देखे, आप लोग अब भी मुझे भी बताएं कि ये जो फारूक और राफे की कॉन्वर्सेशन हुई है, और इससे पहले जो राफे की और हमना की कॉन्वर्सेशन हुई है, अब मुझे इसमें कोई पॉजिटिव पॉइंट बताएगा कि क्या था? पॉजिटिव पॉइंट क्या था? समीन, किस्वा, उमर। पॉजिटिव पॉइंट हाँ जी। क्या मतलब? कैसे? मतलब ये कि आप लोगों को गिलास और कप नहीं नजर आ रहा था, राफे ने वो बताया। फिर राफे ने आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि कप और गिलास कहाँ है। ठीक है। फिर राफे को फोर्थ शेल्फ नजर नहीं आ रही थी, जिसको वो हॉरिजॉन्टल कंसिडर कर रहा था आई गेस, और नीचे वालों को वर्टिकल कंसिडर कर रहा था। तो फारूक ने उसको एक्सप्लेन किया है कि मुझे कैसे फोर्थ शेल्फ भी कुछ नजर आ रही है। अब मुझे ये बताएं, ये दोनों एक्टिविटीज आपके सामने हुई हैं, दोनों दोनों पार्ट्स। मुझे ये बताएं कि इसमें पॉजिटिव अच्छा पॉइंट आपने कुछ नोटिस किया है? कि इन लोगों ने आराम से बात की, मतलब कि ओके। ओके। वरना तो फिर कॉन्वर्सेशन ज्यादा ही उन्होंने एक कॉन्वर्सेशन के तौर पे की है। ठीक है। और कॉन्वर्सेशन के तौर पे किया, इसका क्या मतलब है? मेरे ख्याल से ये कि एक दूसरे का पर्सपेक्टिव पता चले तो ये अच्छी हाँ बात ये है। इसी था। ठीक है। और इसके किसी अलावा? दूसरे का पर्सपेक्टिव समझ के उसको समझ आ जाना तो ये मेरे लिए तो बड़ी बात है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी। और समीन? हाँ, समीन ने बता दिया है। ऐसे किसवा, किसवा किसवा रहती हैं। मतलब क्या मतलब चीज, अच्छा चीज। किस्वत, दो लोगों ने बात की है, दो बार बात की है, दोनों को कुछ कुछ चीजें नजर नहीं आ रही थी। दूसरे पार्टिसिपेंट्स ने कुछ पहले पार्टिसिपेंट्स को अपनी ऑब्जर्वेशन जो उनके दिमाग में थी, अपने दिमाग से उस ऑब्जर्वेशन को दूसरे के दिमाग तक पहुंचाया है कि मैं ये देख रहा हूं, आप भी अब ये देख लें। ये दो दफा ये प्रोसेस हुआ है। आपको इस सारे अमल के अंदर कुछ बेहतर, कुछ मस्बित, कुछ पॉजिटिव चीज नजर आई है? कि उन्होंने मतलब हार्शली बात नहीं किया, मतलब राइट। calmly राइट। communicate। वाह, ठीक है। कामली बात की है, हार्शली बात नहीं की है। अच्छा, एंड राफे, व्हाट यू नोटेड? आई थिंक वाई नथिंग? अब सोच मैंने के क्या नोट बता किया, दे। पॉजिटिव बात क्या नोट किया? कोई पॉजिटिव और नेगेटिव भी नहीं थी, पॉजिटिव भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, नहीं, बात की है। नहीं, देखिए मिसाल के तौर पर फारूक अगर आपको नहीं ये क्या कह था? देते कि राफे, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया यार, ये हॉरिजॉन्टल शेल्व्स हैं, नजर नहीं आ रही हैं, किताबें वर्टिकल में खड़ी हैं पर शेल्व्स तो वर्टिकल ही है, तो क्या हो क्या गया? अम्मी अबू क्या कहते हैं, अंधे हो तुम? आमतौर पे क्या हो रहा है?
टीचर कहती है आंखें या बटन, क्या है नजर नहीं आ रहा। ठीक है, आपको बताया जब आपने दूसरों को समझाया तो आपने हाँ 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 बाकी लोगों को ये नहीं कहा कि पता नहीं तुम लोग क्या देख रहे हो। हाँ, आगे है से ना? मेरे हिसाब से वो बड़े हैं मेरे हिसाब से, उन्होंने सब्र करके सुनी है बात। ये है असल बात आप जो कहने जा रही हैं, क्योंकि मैं हम्म, छोटा हूँ, वो बड़े हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, मतलब हमारे ऐसे है, माहौल में ऐसे है, कहते हैं ना ऐसे आम तौर पे, जैसे आप बता रही हैं भी कि वो कह सकते थे भाई तुम्हें नजर नहीं आ, जैसे आप कह रही हैं कि मिस कहती हैं, टीचर्स कहती हैं, माँ बाप कहते हैं, तो वो आम बात है, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया थी बात है, ये पॉजिटिव बात है मेरा, यही यही मैं पॉजिटिव पूछ और रही थी थोड़ी ना। नहीं। अच्छा, पॉजिटिव बात उनके अंदर भी है, पॉजिटिव बात आपके अंदर भी थी। आपने भी ग्लोब के गिलास के और कप के बारे में इसी तरह उनको कहा है, बाजू की तरफ देखें, राइट देखें, नीचे देखें, थोड़ा सा नजर आ रहा है। आपने भी, आप ये दोनों आपसे छोटे थे, बाकी लोग इधर जो आपकी बात सुन रहे थे। नहीं तो मैंने उनके लिए थोड़ी कही थी, मैंने तो अपने लिए कही थी, मैं आपको समझा रहा था कि आगे यहाँ पे पड़े हुए हैं। नहीं, मुझे नहीं समझाना था, मुझे तो पता था कहाँ पड़े हैं मैं। ठीक है, आपने उन्हीं को ही समझाना था क्योंकि उनको नहीं नजर आ रहा था। अच्छा। अगर आपको अभी पता चल जाए कि आपसे छोटे हैं, तो अब फिर आप उन्हें कैसे बताएंगे आंखें या बटन मैं नजर नहीं आ रहा? ऐसे कैसे? हाँ मैं कह दूंगा, मैं कह दूंगा, क्योंकि माहौल ओके, में ऐसे। ठीक है। ठीक है, फिर आप अगर जो कह देंगे ना, आपने उस बात का मुजाहिरा करना है यहाँ पर। ठीक है। ठीक है। नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होता। हाँ, देखिए अच्छा कैसे होता है? ओके। वो देखें, अब मेरा छोटा भाई, मैं उसको कह देता हूँ, नहीं कभी कभी मैं सबर कर देता हूँ, लेकिन ज्यादातर मैं कह देता हूँ, क्योंकि ज्यादातर होता ही है हमारे घर में ऐसे, मतलब ज्यादातर नहीं, कभी कभी हो, कितने बंदे हैं हमारे घर में, ज्यादा थोड़ी हैं, हाँ। ऐसे कह देता हूँ। देखिए अब मैं, आप नहीं नहीं है आप, क्या आपसे ज्यादा मिला भी नहीं हूँ मैं, कोई ज्यादा बंदे मिले मिले भी नहीं होता, तो हम एहतराम से बात करते हैं पहले। टाइम गुजरते हुए आते हैं। टाइम ये एक गुजरते सही हुए बात उसका है, एक एहतराम फर्क हो जाता है। रियल। ठीक है। नहीं, आपने, आप जिस तरह अब्दुल अहद से बात करते हो ना, आपने यहाँ अपने हाँ से आपने वहाँ यहाँ अपने से छोटों से वैसे बात करनी है। ठीक है। नहीं नहीं, अब तो दरा से मैं अच्छी तरीके से बात करता हूँ, कभी भी अच्छी तरीके से, कभी भी मेरा दिल चाह रहा था उसे तंग करने का, कभी कभी क्या मूड पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, सही है। ओके, अभी अगर आप लोग इस प्रैक्टिस के अंदर रहेंगे तो ये जो मूड मूड है ना, मूड आपका कुछ अच्छी बातों के ताबे होना शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इंशाल्लाह। ठीक है। हम्म, Just by participating in these type of activities, you will feel subtle changes in your conversational style and in your vocabulary, in your conversation and in your temperament. ठीक है। तो बस मैंने सिर्फ ये तवज्जो दिलानी थी कि, और ये ऐसी होंगी, अगर आप लोग ऑब्जर्वेशन को किसी दिन दोबारा चूज करोगे, तो अगेन आप लोगों को अपना माइंड दूसरे के माइंड में कैसे डालना है, फ्रस्ट्रेट कौन कितना हो रहा है, गुस्सा किसको कितना आ रहा है, और यहाँ बड़े और छोटे का लिहाज ना करें। यहाँ ना कोई बड़ा है, यहाँ ना कोई छोटा है, आप सब इंसान हैं। हम्म, समीन, उमर, हमना, राफे, फारूक, मैं, कोई और पार्टिसिपेंट आता है, किसवा, हम सारे लोग यहाँ पर एक पार्टिसिपेंट्स की तरह, फ्रेंड्स की तरह हैं। छोटा बड़ा कुछ नहीं है, अच्छे तरीके क्या होते हैं बात करने के, तो हमने इस तरह बात करनी है। राइट। ठीक। अच्छा जी। लेकिन सभी वाला कभी कभी तो कोई ऐसे बोल देता है, लेकिन जब अगर बाद में कोई हार्शली बात करे तो उसे फिर बाद में होता है कि क्यों ऐसे बात कर रहे हो, और ऐसे। हाँ, ठीक है, तो आप जरूर उसे तवज्जो दिला दें अच्छे अंदाज में कि आप प्लीज मेरे से काइंडली ऐसे बात करें। ठीक है, या आपको बात नहीं ऐसे करनी चाहिए। मेरे हिसाब से कभी कभी ना कुछ बंदों को, जो बाहर के बंदे हैं, उनको अच्छी तरह से समझाना चाहिए, मतलब ऐसे वो नहीं बात मानते। घर वालों का क्या कसूर है? क्या चीज? घर वालों का क्या कसूर है? बाहर वालों को नहीं अच्छी घर तरह पर, समझाना चाहिए, और अंदर वालों को? नहीं नहीं बाहर वालों को अच्छी तरह, मतलब अच्छी तरह कह रही है ना, क्या आप कह रही हैं कि तमीज से समझाना चाहिए मतलब लोगों को, मैं वही कह रहा हूँ, बाहर वाले इतने अच्छे नहीं हैं जो उनको इस तरह समझाया जाए, अच्छा मैं कह रहा हूँ अच्छा। उनको थोड़ा सख्ती से समझाया जाए, मेरा मतलब ये था। नहीं 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 नहीं। नहीं, हर बंदा ऐसे नहीं होता। बेटे, बंदर जैसे भी हो, राफे कैसा है, बस ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बाकी बंदे नहीं जैसे मर्जी वो हो। तो इम्पोर्टेंट है, देखें आपने मिलना होता है बंदे को 1 मिनट के लिए, आप उसके साथ, हर बंदे के साथ थोड़ी आप गुजार सकते हो लाइफ, मतलब उसके साथ गुजार, मतलब टाइम गुजारते रहते हैं, जैसे माँ बाप होते हैं, जैसे बहन भाई होते हैं, जैसे रिश्तेदार होते हैं, तो आपने बंदे के साथ इंटरेक्ट करना होता है, अब वो कुछ कर रहा है, हरकतें ऐसे कर रहा है जो मतलब नहीं, मेरे मिजाज से नहीं मिल रही, तो फिर अच्छी तरह समझाना पड़ता है। अच्छी तरह। वो वाला अच्छी तरह।
हाँ, अच्छा, नहीं देखो राफी, बात ये है कि आप, कुछ बंदों को। हाँ ठीक है, आप किसी से थोड़ी देर के लिए मिले या ज्यादा देर के मिल लिए मिले, ठीक है, हम्म। करना क्या है, हमने ये करना है, लोग लोग बुरे हैं, बड़े हैं या छोटे हैं, मैंने ये देखना है कि मैं कौन हूँ, मैं कैसे बात करती हूँ। मेरी मम्मा मुझसे जैसे मर्जी बात करें, मेरे बाबा मुझसे जैसे मर्जी बात करें, मैंने ये देखना है कि मैं कैसे बात करती हूँ। ये किसी का माइक ऑन है और शोर हो रहा है, हम ना का कह रहे हैं, ठीक है। तो हमने स्टैंडर्ड अपने लिए सेट करना है। यहाँ पर आप जितना काम करेंगे उसका ताल्लुक बाहर वाले लोगों से नहीं है, बाहर एनवायरनमेंट से नहीं है, उसका ताल्लुक आप सबकी अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन से। दूसरे जैसे बंदे की बात करें, आपने फिर ये देखना कि आपको कौन सा तरीका अच्छा लगता है, फिर आपसे कैसे बात करें वो तरीका हम अपने अंदर लेके आना शुरू हो जाएंगे। तो अगर आपके राफे के एक्सप्लेन करने में और फारूक के एक्सप्लेन करने में किसी को कुछ भी अच्छा लगा था, तो आप लोगों ने क्या करना है, उस तरीके को अपने अंदर लेकर आना है इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, और एक देखें, लास्टली मैं एक डिफरेंस बता दूं कि राफे ने वर्ड यूज किया, मुझे एक सीनरी नजर आ रही है गोल्डन कलर की, और किस्वा ने वर्ड यूज किया, मुझे एक पिक्चर फ्रेम नजर आ रही है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को मैं ये कहूं कि आप दोनों कोई सीनरी सोचे, और मैं अगर किसी को कहूं कि कोई पिक्चर फ्रेम सोचे, तो आप लोगों के दिमाग में क्या एक ही चीज आ रही है? थिंक मेरे ख्याल से अबाउट। हम्म, क्योंकि मेरे घर में ज्यादा सीनरीज लगी हुई हैं, तो इस वजह से बाबा बोलते रहते हैं, तो इस वजह से मैंने ये वाला बोला है। मैंने कहा, ये राइट, ठीक है। अब देखिए, सीनरी से हमारे दिमाग में डिफरेंट चीज आती है, और पिक्चर फ्रेम से हमारे दिमाग में डिफरेंट चीज आती है, लेकिन ये दोनों सरप्राइजिंगली एक ही चीज को देख के बात कर रहे हैं। अब अक्सर क्या होता है लाइफ में, जब इस तरह के डिफरेंसेस आते हैं, तो हम सटपटा जाते हैं कि इसका दिमाग खराब है, यहाँ कौन सी सीनरी लगी हुई है, ठीक है। अच्छा, अब ये पिक्चर फ्रेम तो वो होती है जिसमें पिक्चर लगी हुई, या पिक्चर भी नहीं लगी हुई, तो ये भी मैं किसी को नहीं कहूंगी कि यार आंखें हैं क्या है, यहाँ पे पिक्चर है, नजर आ रही है कोई पिक्चर है, इट इज जस्ट अ फ्रेम और व्हाट। तो क्या होता है कि गुस्सा इन्हीं छोटी छोटी बातों से आना शुरू हो जाता है। बट ऑल ऑफ यू आर करेक्ट। आप अपना, सिर्फ आप लोगों को चीज एक ही नजर आ सब रही है, सिर्फ करेक्ट आप होते लोगों हैं मेरे ख्याल से, लेकिन जी हम ना वोकैबुलरी का डिफरेंस होता है। वोकैबुलरी का डिफरेंस है, ठीक है। इसलिए हमें बाज़ औक़ात कुछ लोगों की बातों पे गुस्सा आना शुरू हो जाता है, कि वो जो वोकैबुलरी बोल रहे होते हैं, वो तो कहते हैं हम तो बड़े ठीक अंदाज में बोल रहे थे, पता नहीं इसने क्यों मुझे इतना रिएक्ट किया है। और वो क्या होता है कि समझने वाला अपने दिमाग से समझ लेता है उस वोकैबुलरी को, ठीक है। सही। ऑल ऑफ यू आर गेटिंग माई पॉइंट। यस। फारूक, आपको पता चला? यस। जी बिल्कुल। सलीम, लेकिन हम आपको उसको अपनी बात फीलिंग तो समझ एक्सप्रेस आई? नहीं कर सकते ना। जी। अगले बंदे को हम अपनी फीलिंग तो एक्सप्रेस नहीं कर सकते ना। कि मैं क्या सोच रहा हूँ, वो कुछ और सोच के बैठ जाए। वो यही है। आप ये देखेंगे कि आपको आहिस्ता आहिस्ता ये आर्ट आ जाएगा कि ओ अच्छा यार, ये मेरे वजह से गुस्सा किया, आपके दोस्त ने कहा कि जा गधे यहाँ से, ठीक है। अच्छा, अब उसने गधे कहा है, तो मैंने देखा है कि बाज लड़कों की तो लड़ाइयां हो जाती हैं, तू खुद होगा गधा, फलाना होगा गधा, ये होगा वो हाँ, होगा, होता है। ठीक है। होता है। अच्छा, बाज बच्चे की सुन के हंस रहे होते हैं, तो कोई जिनको गुस्सा आ जाता है, वो उनके दिमाग में ये बात होता है कि गधा एक गाली है जो किसी को डीमीन करने के लिए और बेवकूफ साबित करने के लिए बोली जाती है। जो इस पे हंस रहा होता है वो कहते हैं कि यार ये तो एक आम वर्ड है जो बच्चे एक दूसरे को मजाक में बोलते हैं। अब ये दोनों के हम्म। दिमाग में एक ही वर्ड को लेकर क्या था, अलग मीनिंग्स। कॉन्सेप्ट और मीनिंग्स अलग अलग थे, तो इसलिए बात को गुस्सा आ जाते हैं और बात हंसते रहते हैं। तो हमने क्या करना है कि जैसे ही गुस्सा आने लगेगा, तो आपने अलर्ट हो जाना है। इसका मतलब है कि इसके दिमाग में और मेरे दिमाग में कुछ बातें डिफरेंट डिफरेंट है। तो सही। ये ऑब्जर्वेशन प्रैक्टिस, इमेजिनेशन प्रैक्टिस, कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस आहिस्ता आहिस्ता हमारे मिजाज और गुस्से को सेटल करना शुरू कर देती है कि लेट मी अंडरस्टैंड, यार ये इसको बात पे किस बात पे गुस्सा आ रहा है, या ये इसने जो वर्ड बोला है, पहले मैं सोच लूं, पूछ लूं, गुस्सा भी कर लूंगा जब मैंने करना होगा, पहले मैं पूछ लूं कि यार तुम्हारा इससे क्या मुराद है, तुम्हारा इससे क्या मतलब है, राइट। अच्छा जी, तो हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। आप लोग इसके ऊपर डिस्कशन करना चाहते हैं तो आप लोग बेशक कर लें 5 मिनट के लिए, मुझे 5 मिनट के लिए थोड़ा सा गैप चाहिए, और आप लोगों के सामने मैं लेके आ रही हूँ नेक्स्ट एक्टिविटी, सॉरी नेक्स्ट यहाँ पर। अच्छा जी, यहाँ से एक है ये,
लाइफ स्किल्स एक्टिविटीज और दूसरा है कंप्यूटर स्किल्स। किसमें से चूज करेंगे आप लोग? कुछ लोगों ने एआई मेरा यूज, एआई लाइफ यूज मेरे स्किल्स में पास। से। जी 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 बोले। लाइफ स्किल्स में से। लाइफ स्किल्स को अभी हम थर्ड एक्टिविटी, थर्ड नंबर पे करेंगे। अभी कंप्यूटर स्किल्स में से कर लेते हैं। इसमें से मोबाइल कौन सी इफेक्टिव एक्टिविटी? कभी यूज। कभार मेरा एआई एआई यूज है। ठीक है। और मोबाइल इफेक्टिव यूज। मोबाइल इफेक्टिव यूज, एआई यूज। अच्छा, ये दोनों मर्ज हो जाएंगी। और कोई इससे डिफरेंट किसी का कुछ है? दो ब्रेकआउट रूम्स में बनाऊंगी अभी। एआई यूज सही है। एआई यूज, ठीक है। ओके, और कोई मेरे तीसरा लिए हम भी बता दें? एआई यूज। ओके राइट, ठीक है। मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ जी एआई यूज की लेकिन सभी एक्टिविटी। गलत कराएंगे कैसे? मैं करवाती हूँ बेटे, सब्र करें। आप लोगों के को गाइड थोड़ा सा करेंगी हमना, और बाकी लेकिन जो एआई यूज के अंदर जो प्रैक्टिस करनी है वो हमना भी करेगी। हमना, आर यू लिसनिंग मी? ठीक है। मैं ब्रेकआउट रूम्स ओपन करने लगी हूँ। मैं ब्रेकआउट रूम ओपन करने लगी हूँ, जहां थोड़ा सा किसी को पता नहीं चलेगा। वो हमना से थोड़ा सा पूछे, लेकिन हमना आपने भी साथ ये काम करना है। प्लीज कीप योर डायरीज विद यू। ओके। सो एआई यूज, राइट। अच्छा जी, सर्च एंड फाइंड एप्स ऑफ एआई। ठीक है, ये आप लोगों का काइंड ऑफ होमवर्क है। और इसका फायदा क्या होगा, ये मैंने थोड़े से यहाँ पर लिखे भी शायद हुए हैं। और मैं कुछ आप लोगों को इंशाल्लाह बताऊंगी भी कि एआई यूज की क्या 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 एप्स बेहतर हो सकते हैं। जैसे चैट जीपीटी आपने सुना होगा, एडम एआई है। फिर इसी तरह पिक्चर्स के लिए वो कॉल एनी है। सॉरी, कॉल एनी अलग से कॉन्वर्सेशंस के लिए है और लैंग्वेज के लिए है। इसी तरह पिक्चर्स के लिए, सॉरी, लोगोस के लिए वीडियोग्राफी है। ठीक है। तो इस तरह के ये सारे एआई एप्स हैं जिनकी एक लिस्ट मेरे पास है, मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर कर दूंगी। राइट। यानी पिक्चर्स में, वीडियो एडिटिंग में, वोकैबलरी में, वर्ड करेक्शन में, लैंग्वेज में और राइटिंग में, ये सारे एआई के से रिलेटेड डिफरेंट एप्स हैं। ठीक है। तो एक तो ये है कि आपको इस एक्टिविटी के अंदर उन एप्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। थोड़ा थोड़ा आपको सिखाया भी जा जी। सकता है। अब आपने आज कैसे इसका यूज करना है, आपके पास सबसे सिंपल टूल ऑफ एआई इस वक्त मेटा एआई व्हाट्सएप पे मौजूद है। तो आप सबके पास मोबाइल्स हैं? जी। यस। राइट। ये है लैपटॉप आप है, लोगों लैपटॉप। की एक्टिविटी। मेटा एआई पर आपने ये क्वेश्चंस आपके सामने आए हैं। ठीक है। आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को सर्च करना है। इसका छोटा सा आंसर एक लाइन में भी लिख सकते हैं, और आप टू लाइंस में भी इसका आंसर लिख सकते हैं। अपने एआई को यूज करते हुए आप लोगों ने इन तीन क्वेश्चंस का आंसर निकालना है या इन दो क्वेश्चंस का आंसर निकालना है। जब आप लोग ब्रेकआउट रूम से वापस आएंगे तो आप लोगों में से कोई एक या दो लोग अपनी फाइंडिंग को शेयर कर देंगे कि आप लोगों ने इस एक्टिविटी से क्या सीखा। और आप लोगों ने वन लाइनर सिंपल क्लियर वन लाइनर एक आंसर बताना है कि जी इन क्वेश्चंस का ये आंसर है, किसी भी एक क्वेश्चन का। ये एक्टिविटी सबको समझ में आ गई? यस। किसी ने कुछ पूछना है? मैं ब्रेकआउट रूम्स बना दूं? तो ये पिक्चर कैसे आएगी हमारे पास वापस? मैं ये क्वेश्चंस। उसमें शेयर कर दूंगी। ये आपको ठीक। आ जाएगी उसके अंदर। और कितने सभी गलत, पार्टिसिपेंट? ये हमने जी जी। एआई से चेक करना है या फिर खुद ही? नहीं, ये अपने एआई की मदद से इनके आंसर्स निकालने हैं, एआई की है यूज ओके। करते हुए। ठीक है। ये कहीं पे क्वेश्चन रिटर्न मैंने नहीं मिल आपके साथ, सकते? क्वेश्चन लिखे हुए मिल सकते हैं। मैं अभी आपको ये ब्रेकआउट रूम में शेयर हो जाएगी। नहीं, मतलब हम टेक्स्ट कॉपी करके लगा दें? नहीं, टेक्स्ट कॉपी नहीं करें आप। ठीक है। अच्छा, दिस इज, हम ना आप दो जगहों पे मेरे पास आ रही हो, दोनों ब्रेकआउट रूम्स में आप आ रही हो मेरे पास। एक सेकंड, मैंने दो जी डिवाइसेस मैं सेट, मुझे इशू आ रहा था। को एक ब्रेकआउट रूम में डाल दूं या दो ब्रेकआउट रूम्स में तीन तीन पार्टिसिपेंट्स डालूं? एक में मुझे दोनों को डाल दे। ओके ठीक है, सही है। मेरी दोनों मैं, डिवाइसेस में ही लैपटॉप में डाल हाँ ठीक है, सही है। ठीक है। ओके जी, मैं रूम्स ओपन कर रही हूँ। ठीक है। और आप लोगों के लिए कितने टाइम बहुत होगा इसके लिए? 10 मिनट। 15 मिनट। 10-15 मिनट। ओके, 15 मिनट कर देते हैं।
ठीक है, 15 मिनट कर देते हैं, क्योंकि आप लोगों ने फिर अपनी डिस्कशन भी तो करनी होगी ना। आई गेस 20 मिनट है, क्योंकि आप लोग 15 मिनट में अगर अपनी सर्च वगैरह करोगे तो फिर आपने अपने आंसर्स भी तो फाइनल करने हैं। मैं 20 मिनट्स कर रही हूँ। ठीक है जी। ये पहले क्वेश्चन का बता दें आप, पहले क्वेश्चन का आंसर, मतलब आंसर मीन्स कि विच फ्रूट्स कैन बी कंज्यूम टुगेदर, टुगेदर का मतलब क्या है? टुगेदर के ना, मिसाल के तौर पर केला और सेब इकट्ठे खाया जा सकता है, और केला और आई, तरबूज इकट्ठे खाए जा सकते हैं। नहीं, नहीं। ठीक है, ये नहीं। जो आपको आंसर्स पता है ना। जी किसवा, क्या कह रही हैं आप? पहले आप सारे लोग एक दूसरे से इसके जुबानी आंसर्स ले लें। इकट्ठे तो ठीक। सारे ही खाए जा सकते हैं आपस में, हाँ ठीक हाँ, है, तीन क्या चार बिल्कुल क्या सही जा है। सही है। आप बना के। जो भी आप लोगों का जहन है, जो भी आप लोगों का जहन है, आप लोग अपने आंसर्स एक दूसरे को बताएं। अपने एक दूसरे को देखें कि अपनी डिस्कशन कीजिए, आप देखें कि कीवी, माल्टा, सेब, अनार, तरबूज, आड़ू, कौन कौन से फ्रूट दो दो तीन तीन इकट्ठे खाए जा सकते हैं। यही तो मैंने आपको बताना है। आप लोग जरा ओके। अपना जो प्रीवियस नॉलेज है और एआई के बाद आपने जो नॉलेज गेन करना है उसको आप लोगों को कंपैरिजन करना है। ठीक है, हाँ खाए जा सकते हैं, आप भी जरा सर्च कर लें। ठीक है जी। यस, एनी क्वेश्चन? नो। ओके, मैं रूम ओपन कर रही हूँ जी। ओके। हाँ, so we are ready to join. मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ रूम्स में।